Good morning, dear parents and dear students. Today we are going to start our next lecture, which is lecture number 9, subject Maths. Today's topic name is ESTIMATING, estimating the sum. Estimating the sum. Estimate means to guess or to round off. ओके, एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? गैस करना, अंदाज़ा लगाना या राउंड ऑफ करना। मीन्स जो भी हम एडिशंस करेंगे उनकी डिजिट्स, उनके नंबर्स को क्या करेंगे? हम राउंड ऑफ करेंगे। ओके, राउंड ऑफ क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। राउंड ऑफ करेंगे, फिर उसका हम क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। तो उसे कहते हैं एस्टिमेटिंग। एस्टिमेटिंग मीन्स अंदाज़ा लगाना और टू गैस। To estimate the sum of two given numbers, we round off the given numbers and then find their sum. Means like if two addends are given to you and you have to add them, so to make them to make the addition easier, what you have to you just done the round off or the addends and then you find the and then you find their sum, which is estimate. That means it will be around this number. मतलब आपको अगर कोई दो एडन दे दिया, हमने कोई एडन दे दिए, ऐड करना है। जैसे मानो आपको करना है 45 प्लस 63, ओके, और आपको कहा कि इसको ऐड करना है, तो आपको थोड़ा ये डिफिकल्ट लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? 45 को और 63 को क्या कर देंगे? राउंड ऑफ कर देंगे। फिर हम उन दोनों का क्या निकालेंगे? सम निकालेंगे। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि लगभग इसके अप्रॉक्स। ओके, एस्टिमेट मीन्स क्या होता है? अप्रॉक्स भी होता है, लगभग। अप्रॉक्स मीन्स लगभग इतना क्या होगा? हमारा एडिशन का सम होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द राउंडिंग ऑफ नंबर इज मेन। राउंडिंग ऑफ करने का मतलब क्या होता है? राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट टेंस, दैट मीन्स to bring the number nearest to its tens, मतलब किसी भी नंबर का उसके जस्ट पास वाले टेंस में उसको कन्वर्ट करना। जैसे टेंस नंबर मीन्स लाइक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. दिस इज द टेंस नंबर डिजिट। ओके, दिस इज द टेंस डिजिट नंबर। इन्हें हम क्या कहते हैं? टेंस। जैसे 10 से लेके 100 तक, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ओके, इसे हम कहते हैं टेंस। मतलब किसी भी नंबर का या किसी भी डिजिट का उसके जस्ट पास वाला टेंस नंबर, नेक्स्ट नंबर जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ। लेट्स सी, देयर आर 2 रूल्स। राउंड ऑफ करने के 2 रूल्स होते हैं। द फर्स्ट रूल इज if it is 5 or greater than 5, the number will be rounded up. Up means higher. Okay, up का मतलब क्या होता है? ऊपर या और भी ज़्यादा। Example, in 67, you can see here in 67, we will see the ones number, ones place digit. हम सब क्या देखेंगे? ones place की digit को देखेंगे। यहाँ पे हमारे tens place की digit से कोई मतलब नहीं है। Okay, so the number is 67 and the last number is 7. So 7 is greater than 5. So the first rule is if the number given at the ones place is greater than 5 or 5, then the number will be rounded up to the next tens. Okay, मतलब अगर आपकी ones की प्लेस पे आपको डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा दे रखा है, तो जो नंबर दिया हुआ नंबर होगा वो उसके नेक्स्ट टेंस में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, राउंड अप हो जाएगा, उसमें चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 67 दे रखा है, तो हम देखेंगे वंस की प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 7, और 7 क्या है? 5 से बड़ा। तो 67 नंबर राउंडेड किस में हो जाएगा? 70 में। ओके, सो दिस वॉज अवर फर्स्ट रूल। 5 और ग्रेटर देन 5, देन द नंबर विल बी राउंडेड नेक्स्ट टेंस। अगर किसी भी नंबर में फर्स्ट डिजिट जो वंस की प्लेस पे जो डिजिट है वो अगर 5 या 5 से ज़्यादा होगी, तो वो नंबर राउंडेड क्या किस में हो जाएगा? उसके नेक्स्ट टेंस में, मतलब
67 का नेक्स्ट टेंस क्या हो जाएगा 70. ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 2, इफ इट इज 4 or less than, then the number will be rounded down. Down means lower. Okay, if the number at the ones place is 4 or less than 4, then the number will be rounded to the lower to the downest tens, to the back tens. Okay, अगर कोई नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया 83, अगर कोई नंबर का वंस प्लेस पे डिजिट 4 या 4 से कम है, जैसे यहाँ पे 3 दे रखा है, 4 या 4 से कम है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके पहले वाले टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 83 में वंस की प्लेस पे कौन सी डिजिट है 3, और 3 क्या होती है 5 से लेस देन होती है, कम होती है. तो 83 नंबर उसके नीचे वाले टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो क्या है 80. ओके, समझ में आया? लाइक if it is given here 63 and 3 is less than 5, so it will round it down to its tens, that means it will convert into 60. तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 60. और यही अगर यहाँ पे 85 दिया होता तो 5 या 5 से ज़्यादा, तो उसके नेक्स्ट टेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो क्या है 90. ओके, दिस आर द 2 रूल्स फॉर द राउंड ऑफ. राउंड ऑफ करने के 2 रूल्स ही आपको याद रखना है. वन क्वेश्चन इज गिवन हियर. Aman bought 27 pencils, 12 erasers and 18 pens from a stationery shop. Estimate how many stationery items he bought in total. That means Aman, a boy who bought 27 pencils, 12 eraser and 18 pencils. So it is very difficult. It will take time to add the 27, 12 and 18. So to make this sum easier, what we have do, we will do the राउंड ऑफ 27, 12 एंड 18. एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, जैसे एक अमन है जो बॉय, जिसने 27 पेंसिल्स, 12 इरेजर और 18 पेन्स कहाँ से खरीदी, स्टेशनरी शॉप से. आपको टोटल बताना है कि टोटल स्टेशनरी आइटम्स उसने कितनी खरीदी है. ओके, अब आप 27, 12 और 18 को ऐड करने जाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो हमने क्या किया, इसका अंदाज़ा लगाया, लगभग हमने इसको क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया. ओके, सो फर्स्ट इज 27. सो यू कैन सी हियर 27. एट द लास्ट, एट द वंस प्लेस, द डिजिट इज 7 विच इज ग्रेटर देन 5. सो इट विल कन्वर्ट इनटू इट्स नेक्स्ट टेंस, दैट इज 30. 27 में देखेंगे आप, जो वंस की डिजिट पे वंस की प्लेस पे डिजिट दे रखा है 7, जो क्या है 5 से ज़्यादा है. तो 5 से ज़्यादा होने पे हमेशा जो नंबर होगा उसके नेक्स्ट टेंस में चेंज हो जाएगा. तो नेक्स्ट टेंस क्या होता है 27 का 30. वैसे ही नेक्स्ट हमारा दे रखा है 12. सो वंस की प्लेस पे देखो आप 2 दे रखा है, 2 क्या है 5 से कम, तो उसके पिछले वाले टेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा. तो 12 का पिछले वाला टेंस क्या होगा 10. सिमिलरली द नेक्स्ट इज 18. सो 18 एंड द लास्ट डिजिट एट द वंस प्लेस द नंबर इज 8 एंड 8 इज ग्रेटर देन 5. So it will round it up to its next tense, that is 20. 18 देखेंगे आप, 18 में 8 जो है लास्ट वंस प्लेस पे वो क्या है 5 से ज़्यादा है. तो 5 से अगर कोई डिजिट ज़्यादा होती है या 5 होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, उसके नेक्स्ट टेंस में. तो 18 का नेक्स्ट टेंस क्या हो जाएगा 20. एंड व्हेन यू एडेड अप यू कैन फाइंड 57. जब आपने 27, 12 और 18 को ऐड किया तो आपको क्या मिला 57. ओके, और जब आपने इन एस्टिमेट को ऐड किया, राउंड ऑफ वालों को ऐड किया तो मिला 60. मतलब 57 जब आपको मिला तो आप देखेंगे 7 भी क्या है 5 से ज़्यादा है, तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 60. तो हमने कहा कि अमन ने लगभग 60 स्टेशनरी आइटम्स खरीदी है. ओके, नाउ लेट्स डू आवर एक्सरसाइज. which is exercise 2.8 and question number 2, estimate the sum.
सो वी विल सॉल्व दिस सम इन आवर नोटबुक. हम ये सारे एक्सरसाइज क्या है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.8 का नोटबुक में करेंगे. Before solving the exercise, okay, first of all let's recall the rules. फिर से हम एक बार रूल्स दोहराते हैं. रूल नंबर 1, if the number is 5 or greater than 5, this is the sign of greater than 5, then it will round it up. That means here the example is given 56. You can see the 6 is greater than 5, so 56 will be rounded up to the next tens, that is 60. फर्स्ट रूल हमारा था कि अगर कोई नंबर 5 या 5 से ज़्यादा है तो वो उसके नेक्स्ट टेंस में क्या हो जाएगा, राउंडेड अप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. जैसे मैंने 56 लिया, 6 यहाँ पे 5 से ज़्यादा है तो 56 का राउंडेड अप कितना हो जाएगा, 60. सिमिलरली इफ़ this rule second, if number is 4 or less than 4, this is sign of less than 4, then it will round it down. अगर कोई नंबर 4 या 4 से कम है तो वो उसके पिछले वाले टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. लाइक 54, ओके, सो 4 is less than 5, so 54 will be converted back into 50 tens. Similarly 52, तो 52 भी क्या है, हम वंस की प्लेस देखेंगे हमेशा, टेंस की प्लेस नहीं देखेंगे. 2 5 से कम है तो 50 किस में राउंडेड अप हो जाए, राउंडेड डाउन हो जाएगा 50 में. एक्सरसाइज 2.8, पेज नंबर 28 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 38 प्लस 23. ओके, सो यू कैन सी हियर इन द 38 द नंबर इज 8 एट द वंस प्लेस एंड इट इज greater than 5. Okay, so it will convert into its next tense, that is 40. आप यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट हमारा एडेंट है 38, जिसमें उसकी वंस की प्लेस पे 8 नंबर दे रखा है, जो कि क्या होता है 5 से ज़्यादा, और 5 से ज़्यादा है तो वो उसके नेक्स्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो क्या है 38 का नेक्स्ट टेंस क्या हो जाएगा, 40. सिमिलरली लुक एट द 23 नंबर, एट द वंस प्लेस द नंबर इज 3, which is less than 5. आप यहाँ देखेंगे 23 नेक्स्ट एडेंट है हमारा, जिसमें लास्ट नंबर वंस की प्लेस पे क्या दे रखा है 3, और 3 क्या है 5 से कम, सो इट विल गो बैक टू इट्स प्रीवियस टेंस. तो ये अपने पहले वाले टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो क्या है 20. नाउ यू हैव टू ऐड दिस नंबर, आपको इस नंबर को ऐड करना है एंड यू विल कैन फाइंड 60. ओके, आपको 40 प्लस 60 करना है और कितना मिल जाएगा आपको, 40 प्लस 20 करना है. यू डोंट हैव टू ऐड दिस, यू हैव टू ऐड दिस. आपको ये ऐड नहीं करना, आपको ये ऐड करना है. तो 40 प्लस 20 इज 60, सो आई विल राइट दिस सम हियर 60. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन 67 प्लस 12. नाउ कम ऑन डू विथ मी. 67 विल राउंडेड अप इनटू विच नंबर, 70. Why? Because the 7 is greater than 5, and 12 will round it down into 10 because 2 is less than 5. And when you add this estimate 70 plus 10, you will get 80. So I will write the 80 here. Okay. Next is 54 plus 35. So the 54 will round it down into 50. Why? Because 4 क्या है 5 से कम, जबकि 35 किस में चेंज हो जाएगा, 40 में. 40 में क्यों होगा, क्योंकि 5 क्या है 5 के इक्वल है. तो हमने पढ़ा था अगर 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो वो उसके नेक्स्ट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा. सो 50 प्लस 40 इज 90 and I will write the 90 here. Next is 26 plus 18. So 26, 6 is greater than 5. So 26 will round it up into its next 10, that is 30.
plus, now it's next add an 18. You can see here 18, 8 is greater than 5, so it will round it up into 20. So 20 plus 30, that means 30 plus 20 is 50. So I will write the 50 here. Okay. Next is 72 plus 9. You can see here the number is given 2 and which is less than 5. So it will round it down into 70 tenths. And 9 is greater than 5. So it will round it up into its next tenth, that is 10. And the 70 plus 10 is 80. Okay, so I will write the 80 here. Next is 42. You can see here the 2 which is less than 5, so it will round it down into 40. Next is 70 and the last, the number at the ones place, number ones place के number place ones की place पे number कितना दे रखा है 7, which is greater than 5, so it will round it up into 20. It's the next 10. Okay, and 40 plus 20 is 60, so I will write the 60 here. Now what you have to do, you have to solve like this in your rough notebook. Okay, आपको ये रफ नोटबुक में क्या करना है, सॉल्व करना है. Then you have to do in your book also. Then you have to fill the exercise question number 2, all the sum here also with a pencil. Okay, then click the picture and send it on the school WhatsApp number before 9 o'clock. फिर आपको इन सब की पिक्चर्स क्लिक करनी है रफ नोटबुक में करके, सॉरी मैथ्स की नोटबुक में करके और बुक में भी करके. ये बॉक्सेस आपको फिल करने हैं पेंसिल से. फिर आपको इसकी पिक्चर क्लिक करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है रात को 9 बजे से पहले. थैंक यू एंड टिल देन हैव अ नाइस डे.